Assalamu alaikum friends, my name is Faisal Shibaz. In this video I am going to teach you about forex brokers. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रोकर क्या होता है और ब्रोकर हमारी फॉरेक्स मार्केट में किस तरह काम करता है। तो बेसिकली जो फॉरेक्स ब्रोकर होता है वो हम ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स और इंटरबैंक मार्केट के दरमियान एक थर्ड पर्सन पार्टी होती है। चलिए इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, आप कोई भी चीज बेचना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग से हट के आप कोई भी चीज बेचना चाह रहे हैं। लेट्स से आप मोबाइल फोन बेचना चाह रहे हैं। अब मोबाइल फोन बेचने के लिए आपके पास कोई ना कोई प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है। अब अगर आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो ज़ाहिर है आप OLX, दराज या फेसबुक मार्केट की तरफ जाओगे, मतलब वो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप फिजिकली बेचना चाह रहे हो, अगर तो आपकी अपनी शॉप है तो दैट्स गुड, अगर नहीं है तो आप किसी भी शॉप पे जाकर अगर आप बेचते हो तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होगा ना, वो उसको आप एक ब्रोकर ही कह सकते हैं, जो कि आपका एक जिस जगह पे आप सौदा कर रहे होते हैं किसी भी चीज का। सेम इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में हम डायरेक्ट इंटरबैंक मार्केट में अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हमें अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए किसी न किसी ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। अब ब्रोकर का ही सारा काम है आगे चल के, इसलिए ब्रोकर के बारे में मैंने कहा आपको जरा थोड़ा सा समझाता जाऊं। बेसिकली आपने किसी भी ब्रोकर को चूज करने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी है कि वो ब्रोकर कैसा है। जैसे अगर आप OLX पे कोई चीज बेचना चाह रहे हो, आप उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करते हो कि यार ये OLX का अगर प्लेटफॉर्म है तो ये कैसे कैसे काम करता है, इसमें कमीशन क्या क्या सीन्स होते हैं, इसमें अगर किसी को चीज बेचनी है तो कैसे कैसे चीज बेचनी है, या कोई चीज खरीदनी है कैसे कैसे खरीदनी है। अगर आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करते हो कि यार ये बंदा ट्रस्टेड है या नहीं। अगर आप किसी से मोबाइल लेना चाह रहे हो या बेचना चाह रहे हो तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। सेम इसी तरह फॉरेक्स ब्रोकर के बारे में भी आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। कुछ ब्रोकर्स अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, ये सारी चीजें आपने देखनी होती हैं। तो बेसिकली फॉरेक्स ब्रोकर जो होता है वो हम रिटेल ट्रेडर्स और इंटरबैंक मार्केट के दरमियान एक थर्ड पार्टी होती है, जो कि हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, हमें लीवरेज प्रोवाइड करता है, हमें उसके अलावा काफी टूल्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हमें प्राइस कोड्स मुहैया करता है जिन पे हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। अब लीवरेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। लीवरेज वाला टॉपिक मिस हो गया था, उसको चले मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। लीवरेज बेसिकली एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से गोल्ड की प्राइस जो है वो इस टाइम हमारी फॉरेक्स मार्केट में 1950-60 डॉलर के राउंड अबाउट चल रही है पर आउंस के हिसाब से। लेकिन अब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ही सिर्फ $1000 है या $1500 है तो आप तो गोल्ड बाय ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास तो पैसे ही थोड़े हैं, गोल्ड की कीमत ज्यादा है। ऐसी सूरज में लिवरेज काम आती है। लिवरेज बेसिकली उधार उधार पैसे होते हैं जो कि ब्रोकर हमें देता है। लेट से आपका ब्रोकर आपको 100 या 1000 की लिवरेज प्रोवाइड कर रहा है। 100 की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको समझाने के लिए। लेट से आपका ब्रोकर 100 की लिवरेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन्स कि आप एक अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बेशक ₹1 भी हो और आपका ब्रोकर आपको 100 की लिवरेज प्रोवाइड कर रहा है, तो आप ₹1 से 100 वाली चीज खरीद सकते हो या बेच सकते हो। इसके लिए एक अलग डिटेल से टॉपिक है, वो भी इंशाल्लाह वीडियो में अपलोड कर दूंगा। खैर, इसको आगे चलते हैं। आगे चल के जी, अब ब्रोकर जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है डीलिंग डेस्क ब्रोकर, एक होता है नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर। डीलिंग डेस्क ब्रोकर क्या होता है? अब जो डीलिंग डेस्क ब्रोकर होता है वो हमारी जो ट्रेड्स होती हैं, हम जब भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी क्लाइंट जब कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करता है तो वो सबसे पहले उस ब्रोकर के पास जाती है। ये मैं डीलिंग डेस्क की बात कर रहा हूँ। डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स के पास जाती है। देन उनका अपने वो सारे डीलिंग डेस्क होते हैं, उनके अपने वो सारी चीजें हो रही होती हैं उनके सामने। वो आपके ऑपोजिट ट्रेड भी ले सकते हैं। अब वो उनकी मर्जी है, वो आपकी ट्रेड आगे मार्केट में एग्जीक्यूट करें या ना करें। जबकि अगर हम नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर की बात करें तो नॉन डीलिंग डेस्क हमारी किसी भी ट्रेड के साथ छेड़खानी नहीं करता। हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वो डायरेक्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर, डायरेक्ट इंटरबैंक मार्केट में हमारी ट्रेड जाके एग्जीक्यूट होती है। ब्रोकर के पास कोई डीलिंग डेस्क नहीं होते, कोई इनके पास वो प्राइसेस वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा होता, सारी चीजें डायरेक्ट हो रही होती हैं। ये कोई छेड़खानी नहीं करते। जबकि नॉन डीलिंग सॉरी जो डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स होते हैं, हमारी जो ट्रेड्स होती हैं सबसे पहले उनके पास जाती हैं। देन वो आगे उनकी मर्जी है वो भेजें या ना भेजें। वो कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी मतलब के वो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होती हैं, उनके पास फर्म्स वगैरह होती हैं, जो भी उनके मामलात होते हैं वो अपनी जेब से ही आपको प्रॉफिट या लॉस आपके सारे हैंडल कर रहे होते हैं। खैर, उसमें आपका कुछ ज्यादा आपका कोई इसमें लॉस वाली कोई चीज नहीं होती। बस वो अच्छा एक बुरा एक आपको पता है कि लकब दे दिया जाता है किसी चीज को, तो बस वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चल के नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें एसटीपी ब्रोकर और ईसीएन ब्रोकर्स। अब एसटीपी ब्रोकर्स वो होते हैं जो कि हमें जो
करेंसी पेयर्स के जो स्प्रेड्स होते हैं ना, उसमें फिक्स होते हैं। स्प्रेड्स क्या होते हैं ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। स्प्रेड और आस्क बिड के बारे में बड़ी डिटेल से एक लेक्चर है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप देखेंगे। और जो ईसीएन ब्रोकर्स होते हैं उनमें जो ये स्प्रेड्स वगैरह होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, वो कम ज्यादा हो रहे होते हैं, वो फिक्स नहीं होते। अब जो फिक्स होते हैं और जो फिक्स नहीं होते इनके बारे में भी कुछ अच्छाई बुराई होती है, वो आगे चल के आपको सारी चीजें समझाएंगे। बेसिकली इस वीडियो में आपको यह समझाना था कि ब्रोकर होता क्या चीज है। ब्रोकर बेसिकली एक थर्ड पार्टी होती है। जिस तरह हमारे बैंक्स होते हैं, सेम इसी तरह वो भी एक बैंक टाइप ही होती है ब्रोकर्स। तो हमें ट्रेडिंग की फील्ड में काम करने के लिए ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। ब्रोकर के बगैर हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये हमें प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, ये हमें ट्रेडिंग टूल्स मुहैया करता है, हमें इसमें प्राइस कोड्स मिलते हैं, हमें लिवरेज प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम इस मार्केट में काम कर सकते हैं। ब्रोकर्स की दो किस्में होती हैं, नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर, डीलिंग डेस्क ब्रोकर। जो डीलिंग डेस्क ब्रोकर होते हैं उनके पास हमारी ट्रेड जाती है, वो हमारी ट्रेड को देख सकते हैं। छेड़खानी छेड़खानी तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन हमारी ट्रेड्स के ऑपोजिट अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रेड्स लगा सकते हैं। और जो होते हैं नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर, वो हमारी ट्रेड के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी ट्रेड डायरेक्ट इंटरबैंक मार्केट में डायरेक्ट उनके लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास जाती है। आगे नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स की दो कैटेगरीज हैं, एसटीपी ब्रोकर्स और ईसीएन ब्रोकर्स। एसटीपी ब्रोकर्स वो होते हैं जिनमें स्प्रेड फिक्स होते हैं, और ईसीएन ब्रोकर्स में स्प्रेड फिक्स नहीं होते, वेरिएबल कर रहे होते हैं। अब आपने जो है फॉरेक्स ब्रोकर चूज करते हुए थोड़ी सी चीजों के बारे में रिसर्च जरूर करनी है, उनके रेगुलेटरी के बारे में, उनके लाइसेंसेस के बारे में, उनकी कमीशन के स्प्रेड्स के बारे में थोड़ी सी रिसर्च आप जरूर कर लिया करें। होप सो कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।